आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज हमारे देश में दो मुद्दे ऐसे प्रमुखता के साथ चल रहे हैं। एक देश में महंगाई और दूसरा ईडी। ये ईडी का कमाल है। आज महाराष्ट्र में एक उथल पुथल देखी जा रही है और आज कांग्रेस की सोनिया गांधी जी को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है और बड़ी हैरत होती है। जो पार्टी ने देश के ऊपर एक लंबे समय तक राज किया है, गरीबी को सेवा की है और कई प्रोजेक्ट हम समझते हैं कि आधे से ज़्यादा अगर हिंदुस्तान को हम गौर से अगर देखें तो ये उन्हीं की देन है। उसके बाद भी अगर इनके नेताओं पे ईडी आती है तो सोचने वाली बात है। पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगनी क्या है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप शहर अध्यक्ष बने और इनके ऊपर क्या कहेंगे आप? ईडी क्या है, महाराष्ट्र पूरे देश में जो मोदी जी हुकुमशाही का राज करना चाह रहे हैं और वो राज करने की वजह से उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म करो पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑप्शन उनको टक्कर देने वाली कांग्रेस ही इस देश में। कांग्रेस को ख़त्म कर दे तो वन मैन शो हो जाता ना। इसलिए हमारे नेता सोनिया गांधी जी को ईडी की नोटिस, उनकी तबीयत ख़राब रहेगी तो नोटिस, उनको प्रेशर किया जा रहा है, उनको हरेसमेंट किया जा रहा है। सर, आज महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि ये ईडी का परिणाम है कि सरकार तक बदल गई है। तो सर, सवाल ये आता है, जनता में चर्चा है, फिर उनके ऊपर चौकसी क्यों नहीं हो रही? खाली ईडी का डर बताया जा रहा है, धाड़ क्यों नहीं पड़ रही? ये सवाल है, जनता में चर्चा है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अब उन्होंने जिसपे ईडी का डर है वही भाजपा में चले जा रहे ना, तो उनके ऊपर बाद में कुछ भी नहीं हो रहा, धोखे निकल जा रहे सब पूरे वहाँ से। अंदर है, आपने एक लंबे समय तक जो है तो आपका अनुभव है, क्या कहेंगे आप? इतने बुरे दिन शायद देश पहली बार देख रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हिंदी मराठी? जी सर, हिंदी मराठी मराठी हिंदी चलिए। आमच्या नेत्या आदरणीय सोनिया गांधी यांना वारंवार ईडीच्या माध्यमातून नोटिसा देऊन घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, धमकवण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे। परंतु या देशामधली जी काँग्रेस आहे ती काँग्रेस इंग्रजाला घाबरली नाही तर या भारतीय जनता पक्षाला कदापि घाबरणार नाही। आणि म्हणून आम्ही आज शांततापूर्ण सत्याग्रह या ठिकाणी करतोय। आदरणीय सोनिया गांधीला जोपर्यंत ते सुटका करणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथं थांबणार आहोत। परंतु ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहून दिली त्या घटनेप्रमाणे हा देश चालू नाही आहे। या देशात कायद्याचं पालन होत नाही आहे। दिवसा ढवळ्या आमच्या एका आदिवासी भगिनीला जाळलं जात आहे मध्य प्रदेशमध्ये, जिथं भारतीय जनता पक्षाचा मुख्यमंत्री आहे। अशा परिस्थितीमध्ये एक दिवस परत एकदा आपल्या सगळ्यांना या देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता उलटून टाकण्याकरता रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि रस्त्यावर उतरून जनतेला दाखवून द्यावं लागेल की हे घटनेप्रमाणे देश चालू नाही आहे। हा हुकुमशाहीच्या कडे वाटचाल करणारा या देशाचा पंतप्रधान आणि भारतीय जनता पक्ष आहे। आणि म्हणून एकदा जनता जनार्दनाला दाखवून दिलं की जनता यांना खुर्चीवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून मी आपल्या माध्यमातून या भारतीय जनता पक्षातल्या केंद्रातलं सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। धन्यवाद। सर, आज महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, ये तीनों के नेताओं को अलग अलग प्रकार से ईडी का ही मतलब कार्ड चलाया जा रहा है। कैसा देखते हैं आप? तीन सरकार, आप आघाड़ी में साथ में थे और तीनों के अलग अलग आमदार बोलिए, बड़े बड़े नेता बोलिए, इनको ईडी के ऊपर पड़ रही है। पूरे महाराष्ट्र में एक अलग समीकरण दिख रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र में प्रयोग नहीं हुआ है। पहले गोवा में हुआ, उसके बाद कर्नाटका में हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ और अरुणाचल में हुआ। ये सारा देश, सारा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। तोड़ो फोड़ो, और ये तोड़ो फोड़ो करने की नीति में सारे केंद्रीय एजेंसी जो है, जिसमें ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एनआई है, और ऐसे सारे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी थी अपने देश के अंदर, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, रिजर्व बैंक है, इसका भी इस्तेमाल पॉलिटिक्स करने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस टक्कर देने वाली है और कांग्रेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने की कि उनको लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी सत्ता आ जाएंगी और हुकुमशाही के तरफ, तानाशाही की तरफ हमारा काम चलेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता, सारे समाज के, सारे धर्म के लोग एक जगह आकर के ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंसूबे हैं वो ख़त्म करने के सिवा रहेंगी नहीं। सर, आज राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से एक आवाज़ उठ रही है कि आने वाले चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में फिर एक बार आघाड़ी सरकार यानी कि कांग्रेस से राष्ट्रवादी शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े, ऐसी आवाज़ें उठ रही है। इसके ऊपर आप कैसा देखते हैं?
देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एक जगह आना चाहिए, ऐसा किसी को लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जिले के पदाधिकारी है, यीशु भाई है, मैं है, महाराष्ट्र के अंदर आगाड़ी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हमारी जो हाईकमांड है महाराष्ट्र प्रदेश की वो तय करेगी। सर, आज औरंगाबाद में, क्योंकि हम औरंगाबाद से बात करें, औरंगाबाद में चर्चा है कि उस्मानी साहब एक बहुत अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे संजीदा इंसान और काफ़ी उन्होंने कांग्रेस को संभाला भी था, उभारा भी था। आज उनका इस्तीफा दिया है संभाजीनगर औरंगाबाद को लेकर, उनके इस्तीफे को आप कैसा देखते हैं? देखिए, हमारे जो साबिका अध्यक्ष जी माजी अध्यक्ष साबिका अध्यक्ष जो है हमारे, वो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद जो जगह खाली होती है वो कांग्रेस के नेता लोगों का पहला काम है कि उनको वो जगह भर के पार्टी का काम चालू करना और चालू रखना। इसलिए जो जगह खाली थी उसके लिए हमारे यीशु भाई की नियुक्ति हुई है और हमारे जो साबिका अध्यक्ष हैं उस्मानी भाई, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद का रिज़ाइन दिया है और वो पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए उसके बारे में हम अलग राय जताने की कोई ज़रूरत है ऐसे मुझे लगता नहीं। सर, आप ही के कुछ कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना था, मैं सुन रहा था, उनके बीच में खड़ा था कि उनको मनाना चाहिए था, आपने जाना चाहिए था, थोड़ा सा कुछ गलत से भी दूर करना चाहिए था, ऐसी चर्चा भी सुनने में आई। तो क्या कहेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस से जुड़ जाएंगे? सुनिए ना, उन्होंने मनाने की और गलत फहमी दूर करने की बात उन्होंने की नहीं। उन्होंने समाज का जो जरिया है, जो नज़रिया है, वो सामने रखते हुए उन्होंने रिज़ाइन दिया, इस्तीफा दिया, बराबर है जी। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दिया नहीं, पद का दिया, और उसके लिए ऐसा किसी को लगा नहीं। और उसके बावजूद भी एक बात बताता, उनके साथ प्रदेश के अध्यक्ष है, मैं हूँ, यहाँ के जो नेता लोग हैं, उन्होंने सबने बात की, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक आदमी ने रिज़ाइन देना और रिज़ाइन देने के बाद उनको बोलना कि आप रिज़ाइन वापस लो और पद पे बैठो, ऐसी कभी कोई कांग्रेस में बात होती नहीं। लेकिन वो कांग्रेस के नेता होने के नाते वो कांग्रेस में साथ में है ही, उसमें कोई दो राय नहीं। यानी आने वाले समय में वो आपके बैनर तले या परचम तले नज़र आ सकते हैं? 100% क्यों नहीं आएंगे? वो कांग्रेस के है तो कांग्रेस में ही रहेंगे। अरे हमारे पास कांग्रेस बहुत बढ़िया है, वो सब साथ में हम लोग, ऐसा कोई अलग अलग आपके ऐसे दिमाग में क्यों आया कि वो और हम अलग है? नहीं सर, चर्चा चल रही है। नहीं, ये देखो, बिना खर्चे की चर्चा तो कुछ भी चलते रहती है। अच्छा, ऐसा है, वो चर्चे में कोई मतलब नहीं। इस तरह से आपने देखा कि सोनिया गांधी जी को जब ईडी का नोटिस मिला, जब से पूरे देश में एक हड़कंप सा बचा है। आज महंगाई सर के ऊपर है, आज दाल, आटा, तेल, दूध के ऊपर GST लग रहा है, ये आवाज़ें उठ रही है और ईडी की नोटिस भेजी जा रही है। आज करोड़ों की जनता महंगाई से परेशान है। सवाल ये है कि किस प्रकार की राजनीति चल रही है, यह जनता में चर्चा है, क्या देश में क्या चल रहा है। पहले कभी देश में ऐसा देखने में नहीं आया था, होती थी राजनीति, मगर इस प्रकार से भी हो रही है। इसका इतना भयानक परिणाम हमने महाराष्ट्र में देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि भले आप राजनीति अपनी अपनी करते रहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये 125 करोड़ जनता आपको देख रही है। ये दूध, आटा, तेल, जो महंगाई की मार जो उनके पेट पे पड़ रही है, जनता आपको देख रही है। याद रखिए, आने वाले चुनाव तक अगर आपने संभल नहीं गए, जनता को संभाला नहीं, तो जनता खूब जानती है कि हमें क्या करना है।